हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करेंगे अल्केन का। जो फर्स्ट 10 अल्केन होते हैं उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला को ड्रॉ करने वाले हैं। तो जो अल्केन होता है, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एन क्या है? एन होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो हमें पहला अल्केन मिलता है, 2 पुट करते हैं तो दूसरा अल्केन मिलता है। तो ऐसे ही जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक पुट करोगे ना, तो आपको पहले 10 अल्केन मिल जाएंगे। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH4। ये होता है पहला अल्केन। इसका नेम क्या है? इसका नेम होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। एक कार्बन वाले अल्केन का नेम होता है मीथेन। अब ऐसे अगर यहाँ पर 2 पुट करोगे तो आपको सेकेंड अल्केन मिलेगा, डैट इज C2H6। इसका नेम होता है इथेन। 2 कार्बन वाले अल्केन का क्या नेम होता है? इथेन। ऐसे ही तीसरा अल्केन C3H। अब यहाँ पर देखिए 4 के बाद 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर 4 कार्बन तो 8 के बाद 10, C5H12, C6H14, then C7H16, then C8H18। तो यहाँ पर हमने 8 तक लिखा है, अब 9 और 10 भी लिख देते हैं यहाँ पर। C9H20, C10H22। मतलब n की जगह पर अगर आप 9 पुट करोगे तो आपको ये फार्मूला मिलेगा C9H20। ऑलराइट, तो ये जो फार्मूला मिला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब इनका नाम भी लिख देते हैं। तो एक कार्बन वाले अल्केन का नाम मीथेन होता है, 2 कार्बन वाले अल्केन का नेम इथेन होता है। अब देखिए इन मॉलिक्यूलर फार्मूला को नाम देने के लिए ना आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या? जो वर्ड रूट होता है ना, वो पता होना चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है। तो अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट होता है मेथ। तो देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन था तो यहाँ पर आगे लगा हुआ है मेथ। ठीक है, प्रीफिक्स में मेथ लगा है। प्रीफिक्स मतलब पहले मेथ लगा है और बाद में क्या लगा है? एन। तो एन तो सब में रहेगा क्योंकि हम अल्केन की बात कर रहे हैं। देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 रहेंगे तो वर्ड रूट होता है एथ। 3 कार्बन के लिए होता है प्रॉप, 4 के लिए होता है ब्यूट, 5 के लिए होता है पेंट, 6 के लिए होता है हेग्स, 7 के लिए होता है हेप्ट, 8 के लिए होता है ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? वर्ड रूट प्रॉप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉप, आगे क्या आ जाएगा? एन। सो C3H8 का नेम क्या होता है? प्रोपेन। देन यहाँ पर 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। देन दिस इज पेंटेन, दिस इज हेक्सेन, हेप्टेन, दिस इज ऑक्टेन। देन अब ये क्या है? दिस इज नोनेन एंड दिस इज डेकेन। तो हमने फार्मूला से उसका नेम लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, इससे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो अब हम सीखेंगे। तो CH4 इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर एक कार्बन है तो सबसे पहले एक कार्बन को ड्रॉ करो। फिर देखिए आपको पता होना चाहिए जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम 4 बॉन्ड बना लेंगे। फिर बॉन्ड बनाने के बाद आपको हाइड्रोजन लगा देना है, चारों बॉन्ड के इधर इस तरीके से हाइड्रोजन लगा देना है।
So this is the structural formula of methane. Then C2H6, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो सबसे पहले 2 कार्बन को ड्रॉ करो। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये अल्केन का कंपाउंड है, ठीक है। तो अब देखिए इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर और 3 बॉन्ड बना लेंगे, तो इसके पास 4 बॉन्ड हो गया। वैसे ही इसके पास भी 4 बॉन्ड कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद हर बॉन्ड की जगह क्या करना है, सीधे सीधे हाइड्रोजन को चिपका देना है। तो ये हो गया C2H6 डैट इज़ ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ऐसे ही आप अगला जो अल्केन है उसका बना सकते हो, एकदम सिंपल है। अब हम इसका बनाते हैं C5H12 का। तो 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5। फिर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो। फिर क्या करना है, हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, ये हमें याद रखना है हमेशा के लिए। तो इसके पास एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा और 3 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन के पास सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, तो और 2 बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो 4 बॉन्ड हो गए। वैसे ही यहाँ पर भी 2 बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड और यहाँ पर 3 बॉन्ड। तो अगर आप देखोगे तो हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। अब क्या करना है, हर जगह जहाँ जहाँ पर आपने बॉन्ड बनाया है वहाँ पर हाइड्रोजन को लगा देना है। तो जो अल्केन होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना एकदम आसान है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कीन और अल्काइन के भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ड्रॉ करना सिखाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर C5H12 दैट इज पेंटेन। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर पेंटेन, तो सबसे पहले तो पेंटेन से आपको क्या बनाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो पेंट मतलब क्या होता है, पेंट मतलब होता है 5, मतलब 5 कार्बन, तो C5। अब यहाँ पर अल्केन का कंपाउंड है ना N, तो जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, तो N की जगह पर 5 लगा दो, तो C5 देन H 2 × 5 10, 10 + 2 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, C5H12। तो आपको पता चल जाएगा पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12, ठीक है। अब इसे देखकर आप बना सकते हो स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। 5 कार्बन ड्रॉ करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड लगा देने हैं और हर जगह हाइड्रोजन को लगा देना है। चलिए ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद आप आसानी तरीके से सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम सिंपल सा टॉपिक है ये। तो चलिए अब हम ड्रॉ कर लेते हैं नोनेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए 9 कार्बन है, तो यहाँ पर 9 कार्बन को ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ मैं एक। तो टोटल 9 कार्बन हो गए। अब सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो और हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो अगर 2 बॉन्ड है तो 2 और बॉन्ड लगा दो, और यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 बॉन्ड लगा दो, तो 4 हो गया। अब क्या करना है, सीधे सीधे हाइड्रोजन को चिपका देना है। So this is the structural formula for nonane.